अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमुल मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक लब्बैक इस्लाम ओवरसीज़ की IT टीम की जानिब से पोस्ट एडिटिंग कोर्स के उर्दू डिज़ाइन में के सबक नंबर 1 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे तो ये आपके पास ये वाला आइकन खुल आएगा जब आपके पास नेट होगा। अगर आपके पास नेट नहीं होगा तो फिर ये ऑनलाइन डिज़ाइन वाला न्यू ट्यूटोरियल वगैरह और मुकाबले वाला ऑप्शन नहीं नज़र आएगा। तो ये 6 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे अगर आपके पास इंटरनेट होगा। तो सबसे पहले नया डिज़ाइन है, इसमें आप अगर क्लिक करते हैं तो नया डिज़ाइन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो इसमें बनेगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन डिज़ाइन का है। इसमें ये है कि यहाँ से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस ऐप में जो मौजूद हैं डिज़ाइन वो आपको मिल जाएंगे। उससे आप उसको में थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके आप अपना जो पोस्ट है वो बना सकते हैं। जो पहले से मौजूद ऐप पोस्ट हैं उन्हीं को तब्दील करके। और तीसरा ऑप्शन मेरा डिज़ाइन है। इसमें आप जो है आप जो भी पोस्ट बनाएंगे तो वो यहाँ पे सेव रहेगी, खुद ब खुद सेव रहेगी। और तीसरा जो मुकाबले वाला ऑप्शन है ये जो है ये हमारे लिए नहीं है। जो अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है, इसकी पैसे अदा करता है उसका ऑफ़र के उर्दू डिज़ाइन का, तो फिर ये इसके मुकाबले में हिस्सा ले सकता है। और जो फिर मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं इस ऐप में, अगर जो भी जीतता है तो फिर उसको इनामात मिलते हैं। जो आगे वाला ट्यूटोरियल है और तीसरा मेरा फ़ोल्डर है। मेरे फ़ोल्डर में भी जो है हम बाद दफ़ा कोई PNG वगैरह सेव कर लेते हैं तो वो फिर यहाँ पे हमें मिलेगी मेरे फ़ोल्डर में। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल ऊपर बाएं कोने में एक ये 3 लकीरें मिलेंगी। अगर आप इनको क्लिक करते हैं तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। बाकी चीज़ें वही वाली हैं, सिर्फ इसमें जो है एक सेटिंग वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा अहम है। ये बिल्कुल नीचे वाला इसमें सेटिंग में ये 3 ऑप्शन हैं। एक बिल्कुल नीचे सबसे नीचे लैंग्वेज है, ज़ुबान है। वो अगर आप उर्दू वाली ज़ुबान लगाना चाहते हैं तो उर्दू, अगर इंग्लिश वाली ज़ुबान लगाना चाहते हैं तो इंग्लिश भी लग जाती है इस पे क्लिक करने के बाद। अच्छा, उसके उससे ऊपर वाला जो है वो ऑटो सेव डिज़ाइन है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आप एडिट कर रहे थे, आपका जो है फ़ौरन से पीछे हो गया, तो मतलब आप कोई और ऐप खोल दिया आपने तो ये फ़ौरन सेव हो जाएगा 1 सेकंड अगर आप लगाते हैं। अगर ऑफ़ कर देते हैं तो फिर ये सेव नहीं होगा जब तक आप सेव नहीं करेंगे। उससे ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो रन इन बैकग्राउंड है। अगर ये आप ऑन कर देते हैं, जिस तरह कि अगर मैं अभी ऑन कर देता हूँ, अगर मैं ये क्या कहते हैं ग्रीन कर दिया तो इससे ये होगा कि अगर दूसरी मैं ऐप खोलता हूँ तब भी ये ऐप बंद नहीं होगी, तब भी ये ऐप चलती रहेगी। तो इससे आप ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो आज हम जो न्यू डिज़ाइन के अंदर जो ऑप्शन आते हैं उनको सीखेंगे। मैं न्यू डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो है ये हमें ऑप्शन मिल सकते हैं। ये उन्होंने मुख्तलिफ साइज़ दिए हुए हैं। अगर हम इन साइज़ के मुताबिक कोई भी पोस्ट बनाना चाहते हैं तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई नहीं बनाना चाहते तो आप ऊपर से ख़ुद भी अपने मकसद का जो साइज़ है वो भी बना सकते हैं। जितनी की भी रेशो और लेनी हो आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं स्क्वायर वाला लेता हूँ। तो अब देखिए, अब इनमें से जो है ये वाले ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आपको नीचे सबसे ऐड न्यू वाले जो ऑप्शन है इसके साथ आपको नज़र आ रहा है रीसाइज़र पेपर, जिस पे 4 तीर लगे हुए हैं। अगर आप इस पे करते हैं तो जो आपने पहले सेलेक्ट किया था साइज़, जिस साइज़ की आप पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इससे आप तब्दील भी कर सकते हैं। आपका इरादा बदल गया कि नहीं, मैं पहले फ़ेसबुक पे बना रहा था, अब मैंने फ़ेसबुक की नहीं बनानी, इंस्टाग्राम की बनानी, तो इससे आप साइज़ तब्दील कर सकते हैं दोबारा। तो आगे जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। अगर आप इस पे करते हैं तो आपका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो जिस तरह से हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं उस तरह का होगा। तो इससे ये वाला ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे जो है वो बीजी कलर है, मतलब बैकग्राउंड का कलर। वो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप ये इधर से आपको नीचे जो पट्टियाँ नज़र आ रही हैं जिसमें आप घुमा रहा हूँ, इससे कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन है कलर के, वो बाद में इंशाल्लाह कलर के वाले के साथ मैं बता दूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है गैलरी पिक है। अगर आप गैलरी पिक पे करते हैं तो अगर आप इस पर सेलेक्ट किया तो इसमें से आपने जो भी आपने मतलब सेव की हुई है पहले फ़ोटो, अगर आप चाहते हैं कि वो वाली हम इस्तेमाल करें, जिस तरह मैं ये फ़ेसबुक वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो
ये जो है आप इस तरह से वो वाला इधर आ जाएगा जो आपके पहले सेव होगा, उस वो वाला यहाँ आ सकता है। इस तरह से आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, गैलरी पिक वाला। और उसके बाद जो है वो ऑनलाइन पिक वाला है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़ोटो मिल जाती हैं। आप अपने बैकग्राउंड में जो है वो या पोस्ट में कोई चीज़ शामिल करना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, तो वो अगर आप यहाँ पे ऊपर लिखना इंग्लिश में है, जैसे वेव्स हो गया या सिटी या सैड या कुछ भी, फ्लावर लिख दो, फूल लिख दो, इस तरह की आप जो कुछ भी लिखोगे ये नेट से जो है वो चलेगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान, मतलब यहाँ अगर मैं पाकिस्तान लिखता हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा वगैरह और इस तरह की चीज़ें आएंगी। मैं ये मैप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से ऑनलाइन यहाँ पे काफ़ी सारी फ़ोटो आपको मिल सकती हैं। ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें फ़ोटो के लिहाज से। ठीक हो गया। तो ये दूसरा ऑप्शन जो था वो ऑनलाइन पिक वाला था। पहला आप गैलरी में आपने कोई सेव किया, उससे वाले ऑप्शन से आप वो वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ ले आ सकते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में आप ऑनलाइन पिक जो है वो जो मतलब नेट से आप डाउनलोड करके यहाँ ला सकते हैं। और चौथा फ़ोल्डर जो है वो तीसरा फ़ोल्डर जो है वो माई फ़ोल्डर है। इसमें अगर आपने क्या किया, पहले कोई बनाई थी, आपने उसको पीएनजी में सेव किया था या वैसे ही सेव किया था, तो इस तरह से वो वाली आपके पास आ जाती हैं। तो जो मतलब आप अपने पहले बना चुके होते हैं, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने वो वाली इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। और आगे ऐड टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कोई चीज़ अगर लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला भी लिख सकते हैं। अच्छा, जब ऊपर लिख लें, आप इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश लिखेंगे, अगर उर्दू लिखेंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप शायरी लिखना चाहते हैं, कोई भी मतलब हो किसी और की हो, तो यहाँ पे जो देखें नीचे दूसरा ऑप्शन पोएट्री वाला आ रहा है, इस पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे वो शायरी ढूँढ सकते हैं। ऊपर वो आप ये भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किस बारे में वो शायरी ढूँढना चाहते हैं, प्यार, मोहब्बत, जुदाई, गम, ये ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। उसके मुताबिक आप कोई भी शायरी भी चुन सकते हैं इसी तरह से। बाकी इस राइटिंग वाले ऑप्शन में बाकी कोई ये वाले ज़ेर ज़बर वगैरह ये भी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने बाद दफ़ा देखा होगा कि सीन को थोड़ा-सा लंबा किया होता है या इस तरह बे को थोड़ा लंबा किया होता है, तो वो किस तरह से करते हैं, वो वाला इस ऑप्शन से, ये देखें। अब ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उधर जो है ऑप्शन, उससे आप ये चीज़ें बड़ी कर सकते हैं। अगर मैं सीन को करना चाहूँ, ये देखो इस तरह से, ये आप देखो सांस की सीन जो है वो बड़ी हो गई है। इस तरह से ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये पहला ऑप्शन क्लियर का है, अगर मैं इस पे करूँ तो सारी बिल्कुल क्लियर भी हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद पेस्ट वाला ऑप्शन है, अगर आपने कोई चीज़ पेस्ट करनी है, आपने कॉपी की है, तो यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, जो चौथा ऑप्शन है। और उसके अलावा एक और ऑप्शन भी है नीचे स्पीकर वाला, इस पे अगर आप बोल कर और कोई चीज़ वो करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, तो मतलब आप लिखना नहीं चाह रहे, आप थके हुए हैं, तो आप बोल कर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐड डिज़ाइन पे करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद टेक्स्ट के बाद पेज बॉर्डर आते हैं। यहाँ पे अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन आ जाएंगे। इसमें दो तरह के डिज़ाइन होते हैं। एक पे आपको पीला और स्टार वाला नज़र आएगा, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास सब्सक्रिप्शन होगी, जिन्होंने पैसे अदा किए होंगे इस ऐप के लिए, तो उनको ये मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है वो इस तरह की इनमें से काफ़ी सारे, क्योंकि ये बहुत सारे डिज़ाइन है ना, तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है मुख्तलिफ तरह के। डन कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद ड्रा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो पेंसिल के साथ ड्रा कर सकते हैं। जैसे पहले आप कलर वगैरह इनमें से कोई भी चुन लें, वो चुन सकते हैं। और उसके बाद
ड्रा वाला। तो इसका साइज़ वगैरह भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्रश, तो ये ब्रश वाला है ना, तो ये आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक वगैरह, इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। जैसा मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। मैं स्प्रे करता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये देखो इस तरह। या अगर मैं ब्रश करूँ मार्कर वाला, इस तरह। या फिर कोई और करके दिखाता हूँ आपको। फर वाला, फर वाला, रिबन वाला, और इसके अलावा स्केची। इस तरह से आप मुख्तलिफ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मतलब जैसे आपने कोई बैकग्राउंड वगैरह लगाया है ना, उसमें कोई कलर सिर्फ लगाया, उसमें थोड़ी बहुत खूबसूरती देने के लिए ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से, ठीक हो गया। इस तरह की ये कलर वगैरह भी आप मुख्तलिफ चुन चुन सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद टेबल का ऑप्शन है। टेबल के ऑप्शन में आप के दो ऑप्शन आते हैं, एक रो वाला और एक कॉलम वाला। रो का मतलब होता है कतार, और कॉलम का मतलब होता है कॉलम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। और रो जो होती है वो बिल्कुल सीधी लाइन जिस तरह से उतरा, मतलब उस तरफ कितने रखने होने चाहिए, लाइन में कितने रखने हों और कॉलम में कितने रखने हों, उसके मुताबिक आप ये कर सकते हैं। ये उसने नीचे दिए हुए भी हैं, इनमें से अगर कुछ सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर अगर आप खुद सेलेक्ट करना चाहें तो भी आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। मतलब अब रो है ना, अब इसका मुख्तलिफ़ कलर ले देना चाहें, कॉलम को मुख्तलिफ़ कलर देना चाहें, या फिर बैकग्राउंड, इसमें काफ़ी सारे वो ऑप्शन हैं। वो फिर मैं आपको बाद में बता दूँगा सारी तफसील के साथ। टेबल वाला, उसके बाद लोगोज़ वाला ऑप्शन है। अगर आप इस पर सर्च करते हैं तो मुख्तलिफ़ लोगो जो हैं वो जो कि इंटरनेट से डाउनलोड होंगे वो आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ़ तरह के। वो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं जिस के मुतालिक आप लोगो ढूँढना चाहते हैं। तो यहाँ से वो आप कोई ना कोई जो भी डाउनलोड करना चाहें वो करके वहाँ पे ला सकते हैं। स्पेशल टेक्स्ट है। स्पेशल टेक्स्ट ऐसा होता है कि जो कि खूबसूरत तरीके से कैलीग्राफी के ज़रिए लिखा होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जैसे आप ऊपर लिख दें ना उर्दू में, आपको फ़र्ज़ करें नाम लिखना है अशरफ आसिफ़ जलाली साहब, ऊपर आप लिखेंगे तो नीचे आ जाएंगे मुख्तलिफ़ तरह के। या फिर आप जुमा मुबारक लिखते हो, चलो जुमा मुबारक लिखता हूँ, कि मतलब अब जो उधर अगर जो पहले टाइपिंग वाला था, अगर ऊपर उस उधर से आप जुमा मुबारक लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन वो ये वाले थोड़े मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट के होते हैं, मुख्तलिफ़ खूबसूरत तरीके से लिखे होते हैं। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, जुमा, मैंने तो जम्मू हाँ लिख दिया, जुमा मुबारक। ये देखिए इस तरह के मतलब मुख्तलिफ़ तरह के जुम्मा मुबारक लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के मतलब अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये इधर से इस्तेमाल होंगे। और उसके बाद ये बैकग्राउंड्स हैं, ये बैकग्राउंड्स भी नेट से मिल जाते हैं। आप मुख्तलिफ़ तरह की जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं ना, वो इधर सर्च करके वो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद PNG इमेजेस हैं, ये भी आपको नेट से मिलेंगी, जिस चीज़ के बारे में भी आप डाउनलोड करना चाह रहे होते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड वगैरह और ये इस तरह के, या अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जिस तरह के भी आप डाउनलोड करना चाह रहे होते हैं, तो वो यहाँ से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। और आखिर में शेप्स आता है। शेप्स में मुख्तलिफ़ तरह की जो बैनर में इस्तेमाल होती हैं शक्लें, वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो सारे ऑप्शन हैं वो इस्तेमाल का हो सकते हैं। और उसके बाद जूम वाला ऑप्शन है। अगर आप जूम वाला ऑप्शन पे क्लिक करके तो यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे जूम होगा। इस तरह से आप जूम भी कर सकते हैं। ये जूम वाला सही हो गया। तो इस तरह से ये वाले सारे ऑप्शन इस ऐप में मौजूद हैं, और बाकी भी इसमें काफ़ी सारी हैं। इंशाल्लाह वो फिर आगे से बताएँ।